बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत वक्त हो गया है, फिर भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं बहुत कम समय लूंगा। जितने भी सज्जन खड़े हैं, चाहे बहनें माताएं हो और पुरुष भी हो, नशे पे बहुत सारी बात चल रही थी। मैं भी एक नशे को लेकर के हमेशा बात रखता हूँ। नशा केवल ड्रग्स मादक पदार्थ का भी नहीं है। पैसा, गाड़ी घोड़ा, होनो चांदी, तेगड़ आड़, हिम्मत भी बहुत सारी बातें बोलो हमेशा। आज भी बोलने की कोशिश करता, लेकिन महीने जारी है। हमारे सांकड़ स्थित समाज की बहुत ही अच्छी गतिविधि हरिकथा के रूप में विगत 7 दिन से आप और हम सभी सुनते आ रहे हैं। कथावाचक विष्णु समाज के बहुत ही विद्वान, यूं कहूं तो शब्दवाणी और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बहुत ही मूर्धन्य जानकार, अपनी बात को प्रखर और मुखर रूप से कहने वाले हमारे विद्वान संत सम्मानीय गोवर्धन राम जी आचार्य साहब, मंचासीन अन्य संतगण, यहाँ विराजमान गांव के सरपंच जी, डेलीगेट परवीन जी, प्रिंसिपल साहब, तमाम यहाँ मौजूद सीनियर्स, सामने विराजे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, आप सभी को इस मौके पर प्रणाम करता हूँ और मेरी बात को प्रारंभ करता हूँ। यहाँ आज सभी वक्ताओं ने, चाहे हमारे आचार्य जी हमेशा अपनी बात को बड़े दो टुक शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं। आज कामले सर ने भी नशे के बारे में अपनी बात कही। मंत्री जी भी कह रहे थे कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं 2 बातें सुनी और हम लोग ये भी जानते हैं कि गुरुजी बार बार जोर दे रहे थे कि मर्यादा पर। देखो, मर्यादाएं जब टूटी लक्ष्मण रेखा के रूप में, तो रामायण की रचना हो गई। दुर्योधन ने जो नई साधना था उससे साधने की कोशिश की, जो नहीं करना होता उसे करने की कोशिश की। महाभारत लिखी गई और भगवान जाम्बू जी ने विष्णु के अवतार लेकर के 29 नियमों की आदर्श स्थापना करके और हम सबको जो प्रेरणा दी है उसे हम लोग विष्णु ही कहला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की बात और घटनाएं ना हो जिस पर हम लोग चर्चित हो, क्योंकि हमारा इतिहास हमेशा पर्यावरण के प्रति समर्पित रहा। हमारा इतिहास हम लोगों ने जीव दया को लेकर के और मानव कल्याण के लिए जितने काम करने चाहिए उनको लेकर के समर्पित रहा। गुरुजी ने विगत 7 दिन से आपको बातें बताई। गुरुजी अब स्वयं मुख से कह रहे थे कि कामले सर ने नशा बंद करवाया। जो ही मंच पर यहाँ हाथ खड़े कराए गए, बहुत कम 10% लोग भी चाय नहीं पिया। मैं गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 35 साल के अंदर जब से आपके मुख से हरिकथा शुरू हुई तब से इस सांचौर इलाके में चाय सहित तमाम नशे का प्रचलन बंद हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वो बेश है, कानून की धारा नहीं है। कानून की धारा से नशे का व्यापार बंद हुआ, लेकिन नशे का सेवन है आपके प्रयासों से बंद हुआ। आप लोग जाम्बू जी के अवतार के रूप में कहते हैं कि आसमान से आग बरसे, कभी बरसे हजारों अंगार, संत ना हो इस दुनिया में तो नहीं चलता ये संसार। इस संसार को चलाने के लिए संतों का मार्गदर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 बातें आज आपके बीच में कहना चाहूंगा। परवीन जी कह रहे थे कि रिश्ते टूट रहे हैं, अब टूट रहे हैं, ये समाज की बड़ी विडुना है। मैं तो समाज से अपील करता हूँ 2 बात की कि अभी गुरुजी कह रहे थे कि महासभा चुनाव हो रहा है। मैं तो कहूँ चुनाव होने की जरूरत नहीं है। महासभा की कुर्सी पर सब लोग मिलन आचार्य ईमानदार जी बिठा दो, चुनाव की जरूरत नहीं और समाज में कोई आंच नहीं आएगी। सीधी बात, चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। किस बात की? जब समाज में सेवा ही करनी है। जिन लोगों ने भगवान पहन लिया है, संन्यास ले लिया है, अपनी आगे वाली पीढ़ी की चिंता नहीं की है, जिसने सामाजिक जीवन में बनने का प्रयास नहीं किया है और ताउम्र हमारा समाज वो आगे कैसे बढ़े उसको सुधारने का फैसला कर लिया, उससे बढ़िया समाज को कौन चला सकता है। इसलिए मैं तो जितने लाइव सुन रहे हैं उनसे भी अपील करता हूँ, ऐसे संत का चयन कर लीजिए और महासभा की कुर्सी पर बिठा दो। विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि राजनीति, सियासत में, राजनीति पे बात बोलता हूं जो लाइव सुन रहे हैं, सियासत के अंदर तमाशे जैसी लगती है। क्योंकि हाथी चाहे गले मिले और चाहे कुश्ती आवे, हमेशा घास कुचली जाती है। नेता तो चाहे गले मिले या केटा लड़े, हमेशा पब्लिक मारी जाए। इसलिए मैं आपको कहूं कि उनकी उसकी राजनीति को महासभा में नहीं लाया जाए और ऐसे निष्पक्ष जो संत है उसको राजगद्दी पर, हमारे समाज वाली कुर्सी पर वहां बिठा दिया जाए, ताकि समाज का बेहतरीन तरीके से संचालन हो। समाज में जहां तक रिश्तों की बात है, कुरीतियों की बात है, मैं और जगदीश जी प्रिंसिपल साहब बैठा है, मैं स्कूल चला रहा, मानव बड़ो जिम्मेदारी के साथ मैं देख रहा, अनुभव भी है।
कि बच्चों से ही, बच्चे ही हमारा भविष्य है और यही समाज की अगली पीढ़ी है। इन पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे इनका स्वास्थ्य हो चाहे इनके संस्कार हो। हमारे समाज में दो बातें, महिलाएं, जो नारी का एक शब्द हमारे साहित्य में होता है, वो इनमें बहुत कम होता जा रहा है और पुरुषों में शिष्टता देखने को बहुत कम मिल रही है। बेटियां ही नारी बनती है और बच्चे ही पुरुष बनते हैं। इन दोनों को शिष्टता और नारी बनाने तक का जो सफर तय करवाना होता है वो स्कूल की जिम्मेदारी है। प्रयास कर रहे हैं पर इसमें समाज का सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कह रहे थे जितनी सारी दिक्कतें आ रही है वो आप लोगों को लेके आ रही है। बच्चों से मत डरिए, जमाना आ गया, किसी जमाने में पेरेंट्स से डरते बच्चे घर में छिप जाते, आज बच्चों से पेरेंट्स डरते हैं, बोले एक ही छोरो सा ओ गेजी करा, यूं कर करके व्यवस्था बिगड़ रही है। बच्चों से डरने की जरूरत नहीं, जब उनका गलत सहयोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि बच्चे आप मार्ग पर रहेंगे। मैं बहनों से हमेशा कहता आ रहा हूं, आज प्रवीण जी रिश्तों की बात कही, दो लाइनें बोलता हूं कि अगर बात को सह गए तो रिश्ते रह गए। सहनशीलता हमें गायब होती जा रही है। अगर बात को सह गए तो रिश्ते रह गए और बात को अगर कह गए तो रिश्ते ढह गए। मोबाइल पहला तो घमणारू हगा कन किंदा जा घणो टाइम लाग दो और हम तो मोबाइल तुरंत थोड़ी सी बात आई लगा फोन भी ने और फोन लगाते ही नहीं आवे जो बोला रिश्ता टूट जाए। और रिश्ता टूटने के कारण फिर चाहे वो एक बेटे की माँ हो चाहे दो बार, क्योंकि नाक अगर कटे तो बस एक आंगल कटे चार आंगल कटे। तो ये चीजें हमें विचार करने की जरूरत है, सहनशीलता। दूसरा, वक्त के साथ अगर हम बदले तो कम से कम बड़े होने पर सगाई करें ताकि आप आपके योग्य ने योग्य मिल जाए और उबड़ा योग्य अपने आप छांट ले तो हाँ एक समस्या को समाधान हो सके। बात मुझे कहनी थी कि कुछ बच्चियां ये भी कहती है कि मेरा ससुराल मेरे योग्यता के अनुरूप नहीं है। योग्यता के अनुरूप नहीं है कि तो किस्मत और भगवान प्रकृति माते भी भरोसा रखने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने कहा विवाह के संदर्भ में, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी चाह राधा थी। भगवान कृष्ण राधा से विवाह करना चाह रहे थे, मेरी चाह राधा थी और मुझे चाहती मीरा थी और मैं रुक्मणी का हो गया। भगवान खुद ने कहा कि मैं विधाता होकर के विधि के विधान से को नहीं टाल सका, तो फिर कुछ नसीबों पर भी होता है। और मैं पुरुष से भी कहना चाहता हूं कि थे लोग पहला हगाई करने के बाद नौजवान युवक बड़ा हो जाए और बड़ा होने के बाद क्या हूं अधिकारी बन गयो और अब इस अधिकारी के मैं बाल लेडीज ठीक नहीं है, मैंने तो पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है। मैं कहूं इस अधिकारी में भी तकदीरों में उसकी साझेदारी है, उस बेटी की साझेदारी थी, उसके भाग्य की बदौलत ही आप लोग यहाँ तक पहुंचे। हम छोटी सी बात और भी कहना चाहता हूँ, स्कूल आवे टाबरिया डेली बांगे प्रिंसिपल साहब चिंता व्यक्त करी कि थे होने और मकान पर ध्यान दो। सबों ज्यादा धन है अपनी औलाद, उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हो। मैं टाबरिया टूर मत ले जा, छोरा ठंडा पिए ठंडा डेली। आप देखो प्रकृति के कितना खिलाफ है हमारे, चाहे कितनी भी किताबें हो सबने कहा है जीवन में आइसक्रीम ठंडा सबों ज्यादा खराब है और इनको सेवन टावर कर रही है डेली। काल पहले महीने 2 महीने पहले मैंने बात की, काल कोई मैं वापस देखी घूमते करते वीडियो लोगों पसंद करियो। बात सच ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स वे चाहे केड़े डबले में आवे बोतल में आवे ये सब चीजें खराब है। बच्चे ने पैया देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर वो दूर सफर करता है तो टिफिन में बढ़िया खाना देने की जरूरत है। जयपुर जोधपुर कोटा में हालत खराब है, सुबह 6:30 बजे कोचिंग जाए टावर और बान खाने को क्यों नहीं मिले, 1:30-2 बजे आवे लारी मात भीड़ लगुड़ी है। 4 रोज पहले मैं जोधपुर देखियो एक बच्चो ठंडो पीतो जाए, मैंने मन करियो मैं बुलानी लड़के ने पूछूं और जहर है पेट में आग लगे खाने को इंतजार करे और तू आग बुझावन में ठंडो पल भर मीठो लगे लेकिन हेल्थ को बिगाड़े, अटैक आवे चाहे घुटना खराब है चाहे शरीर को स्वरूप बदले और सबको कारण आ चीज है। एडी चीजों पर बच्चा की क्लास लगानी जरूरी है। मैं हमेशा मन से प्रार्थना करूं कि शाम के समय एक चौपाल घर में लगनी चाहिए और वो चौपाल होती है दादा दादी के बीच में पोता पोती की क्लास के रूप में और दादा दादी बिन के समझावे बेटा आमने जांबूजी भगवान अपन आ सलाह दी, आमना संत अपन आ सलाह दे रहा है और 500 साल में आप लोग गरीबा बड़ी मुश्किलों आमनो लेवल बढ़ियो अपन आमनी संस्कृति और संस्कार नहीं छोड़ना है नहीं भूलना है, तब बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमेशा गुरुजी मन से कहते आए जितना देवालय महत्वपूर्ण है उतना ही विद्यालय महत्वपूर्ण है। स्कूल का भी उतना सम्मान करो और विद्यालय के अंदर पुस्तकालय, गांव में आप इतने कमरे अगर मंदिर के बनाते हो एक लाइब्रेरी के बनाओ, क्योंकि व्यक्ति का विचार बदलेगा तो अपराध घटेगा। प्रिंसिपल साहब और मैं हमेशा प्रयास करा स्कूल में विद्यार्थी की थोट बदले, उसके विचारों को बदला जाए। और अंत में यही कहते हुए कि बेटियां बहुत कम है, अगर लाइव सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि एक बस में एक बेटी यात्रा करे और मोबाइल देखे कंडक्टर बोलियो कि बेटी तुम बहुत आगे जाएगी,
तो किन अगर आदमी तारीफ करा तो मैंने हकरी लागे कि मैंने आगे गण गयो, मतलब जान कंधे मत मेरे 2 तारा हमके 3 तारा लाग जी। बोले अंकल मैं आगे कैसे जाऊंगी कि भाई तेरे ठेसण तो लारे रह गयो, फोन रो देख दे तू धके आ गया। अब ये सफर है और यात्रा में अगर भूल जियो थाने ठा पड़े कि थारे हड़तर उतरनो थे हांखड़ आ जियो, तो फिर जीवन के सफर में आपको कहाँ उतरना और कहाँ चले जाओगे। ये बहुत सारी बातें जीवन में मायने रखती है। गुरुजी ने आपको 7 दिन तक का, हम लोग भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सभी ने सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, मेरी बात को रोकता हूँ। इतना ही याद रखिएगा, हम ब्राह्मण प्रेमी समाज से आते हैं, विष्णु थे, विष्णु ही हैं, विष्णु ही रहेंगे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हिंद।